हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू आवर चैनल। और मैं आ गई हूं लेके कि हमारी स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए यानी कि वृश्चिक राशि वालों का ये मार्च का जो महीना है वो कैसा जाने वाला है। और मुझे स्टार्ट करने से पहले ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग हैं जो शिव भगवान जी के फ़ैन हैं या भक्त हैं, और आपके लिए जो शिवरात्रि होने वाली है बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। ट्राई करना कि आप मेडिटेट करो। पूजा तो आप कर ही लोगे, लेकिन 108 बार आप कोई मंत्र जाप कर सकते हो या आप कोई भी टाइप की मेडिटेशन कर सकते हो, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। सो आइए देखते हैं कि कैसा जाएगा वृश्चिक राशि वालों का मार्च का महीना। सो मैं ये गीता कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ एंड इसमें हम देखेंगे कि क्या आपका थीम रहने वाला है। सैक्रिफाइस, गेट्स टू हेल, बियॉन्ड रिलीजन, फ्रेंड और एनिमी। ओके, बहुत इम्पॉर्टेंट महीना होने वाला है ये। तो सबसे पहली चीज़ तो ये जो मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है वो ये है कि कुछ भी गलत काम नहीं करना है। अपने कर्मों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपकी क्या इंटेंट है कुछ भी करने से पहले। कुछ भी डिस्ट्रैक्शन वाली लाइन में नहीं जाना है। कोई टेम्पटेशन जैसी जो चीज़ होती है उस चीज़ के अंदर नहीं पड़ना है इस महीने के अंदर, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ऐसी सिचुएशंस बन सकती हैं जहाँ पे आपको उस लाइन में धकेला जा सकता है। एंड ये कार्ड ही बोल रहा है गेट्स टू हेल। तो कुछ ऐसी चीज़ नहीं करनी है जो आपको उस हेल वाले पाथ पे लेके जाए। एंड मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मरने के बाद आप नरक में जाओगे या स्वर्ग में जाओगे, नॉट दैट हेल, बट आपकी यहीं की लाइफ जो होगी वो हेल बन सकती है। तो ऐसे कुछ एक्शन नहीं लेने, ऐसे कोई किसी की इन्फ्लुएंस में वो चीज़ नहीं आनी है। और वो चीज़ आपको लग सकता है कि आप उस चीज़ को लेके सैक्रिफाइस कर रहे हो क्योंकि आपकी भी तो लाइफ है, ये है, फलाना है, पता नहीं क्या क्या। लेकिन जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सैक्रिफाइस कर दो तभी अच्छा होता है। ओके, और साथ में कुछ लोगों के लिए ना मुझे ऐसा भी लग रहा है कि या तो आपको किसी बॉन्ड को सैक्रिफाइस करना है, कोई पर्टिकुलर फ्रेंड है या आपके आप मे बी आप उस पर्सन को डेट कर रहे हो, लेकिन उस पर्सन को हटाना अपनी लाइफ से आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे मुझे प्यार वाली एनर्जी तो बिल्कुल ही नहीं दिख रही है, चाहे वो भाईचारा है, चाहे वो फ्रेंडशिप है, चाहे वो रोमांस है। लेकिन यहाँ पे मुझे कम्प्लीटली कोडिपेंडेंसी वाली एनर्जी दिख रही है। ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे सामने वाले को आपके वीक पॉइंट्स पता है और वो सामने वाला आपके वीक पॉइंट्स को कभी भी इस्तेमाल कर सकता है आपके अगेंस्ट। ओके, तो उस चीज़ को लेके आपको क्लियर रहना है। और साथ में मुझे लग रहा है फ्रेंड और एनिमी, तो इसके पीछे लिखा हुआ है फॉर वन हु हैज़ कंट्रोल्ड द माइंड इट इज़ द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, बट फॉर वन हु हैज़ फेल्ड टू डू सो इट रिमेन्स द ग्रेटेस्ट एनिमी। तो डेफिनेटली अगर आप अपने माइंड को चलने दोगे तो ऑब्वियसली आप अपने माइंड के स्लेव बनोगे एंड वाइस वर्सा। लेकिन यहाँ पे साथ में जो एक दूसरा मैसेज है वो ये भी है कि आपके दोस्त ही आपके दुश्मन बन सकते हैं, आपके कलीग्स आपके दुश्मन बन सकते हैं। तो इस एनर्जी को लेके यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वृश्चिक राशि इस महीने में। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं वृश्चिक राशि के लिए। Slowing down the dream, consciousness and fighting. All right, कुछ ऐसी चीज़ों को लेके फ़ाइट करना या कुछ ऐसी ड्रीम्स को लेके फ़ाइट करना जो जहाँ पे आपको, अब मैं आपको बोल दूँ कि भाई आपको तो पूरा गार्डन मिल सकता है लेकिन आप फाइट कर रहे हो एक सनफ्लावर के लिए, ठीक है, तो ये वो वाली चीज़ है। ओके, सो मेक श्योर कि आपके जो भी ड्रीम्स हैं आपका एक प्रैक्टिकल प्लान है, ठीक है, और आपके जो भी ड्रीम्स हैं आप उनको एक बड़े पर्सपेक्टिव से देख रहे हो। क्योंकि ये चीज़ ना थोड़ी सी मुझे ऑनेस्टली थोड़ा सा फ़नी भी लग रहा है, क्योंकि ये चीज़ होती है कि हमें लगता है कि हमें तो यही चाहिए, हमें तो ये चाहिए, लेकिन जब हमें कुछ और बड़ा मिल जाता है तब हमें रियलाइज़ होता है ओह थैंक गॉड हमें वो नहीं मिला, हमें ये मिल गया। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, और इस चीज़ को लेके हो सकता है आपने बहुत वेट भी किया हो, लेकिन दिस थिंग इज़ नॉट वर्थ इट।
बिल्कुल भी। जिस भी चीज़ को लेके आप सपने देख रहे हो, सपने बुन रहे हो, कि ये चीज़ मेरी हो जाए, ये चीज़ मेरी हो जाए, नो, इट्स नॉट वर्थ इट। और जितना कोशिश कर सको उतना ज़्यादा इस चीज़ से डिटैच रहो, उतना ज़्यादा जल्दी इस चीज़ से बाहर आ पाओगे। अदरवाइज़ उस चीज़ में फंसते चले जाओगे एंड फिर वही बोलोगे कि किस्मत में जो लिखा है वही होना होता है, ऐसा नहीं है हमेशा। ओके, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सो लेट्स सी कि एंजल्स हमें क्या बताना चाह रहे हैं। सो अपनी जल्दी से आंखें बंद कीजिए और एक क्वेश्चन पूछिए मार्च से रिलेटेड, जो भी आपको मार्च के महीने में अगर आप चाहते हो कि कुछ काम हो जाए, येस एंड नो से रिलेटेड, एनी क्वेश्चन दैट यू वांट टू आस्क। लेट्स सी कि एंजल्स क्या बताना चाह रहे हैं। लुक फॉर अ साइन, नो, reconsider एंड लिसन टू योर इंट्यूशन। सो आपकी पूरी रीडिंग एकदम एप्ट आई है, बहुत ही अलाइंड है। तो पहली चीज़ तो ये कि कभी भी आपको कुछ ऐसा फील हो कि मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा या कुछ भी ऐसा, सो लुक फॉर अ साइन। और वो साइंस क्या हो सकते हैं? वो साइंस कभी कभी होता है कि आपको कोई फेदर दिख जाता है, कभी कभी आपको सिंक्रोनिसिटी में नंबर्स दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1111, 333, 666, 777, कहीं पे भी दिख सकता है। सो दैट विल बी अ साइन कि यूनिवर्स आपको बोलना चाह रहे हैं कि इस चीज़ में मत जाओ। दूसरा, अगर आपने कुछ येस एंड नो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है तो आपके लिए आंसर इज़ अ बिग नो, बिग नो। ठीक है, आपको इस पर्टिकुलर चीज़ में, काफ़ी लोग किसी स्कैंडल में भी फंस सकते हैं, किसी टाइप के फ्रॉड में भी फंस सकते हैं। तो उस चीज़ को लेके बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। कुछ भी ऐसा है, रिकंसिडर करो अपने ऑप्शन को बार बार। कभी भी हमें डाउट होता है, कन्फ्यूजन होती है, तो दैट मीन्स कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जहाँ पे कोई डाउट नहीं है, कुछ नहीं है, पूरी क्लैरिटी है, वहाँ पे आपको ये सब इतना दिमाग लगाना ही नहीं पड़ेगा। तो आपकी इंट्यूशन तो आपको बार बार बोले जा रही है कि आपको क्या करना है, लेकिन आप अपनी इंट्यूशन की सुन नहीं रहे हो, क्योंकि आपके अंदर एक वो चीज़ चल रही है कि मुझे तो अपने मन की सुननी है। आपका मन आपकी इंट्यूशन नहीं है। ओके, सो अपने मन की मत सुनो और अपनी इंट्यूशन की सुनो, उसको फॉलो करो। एंड आई होप आपको इस रीडिंग से कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिले, कुछ ना कुछ हेल्प मिले। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें